नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। वैसे क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि आज जो शब्द हम लगातार बोलते हैं वही शब्द सदियों पहले आखिर कैसे सुनाई देते थे? देखिए, बोली जाने वाली भाषा ना कभी एक जगह ठहरती नहीं है। ये बिल्कुल एक जिंदा जीव की तरह होती है जो वक्त के साथ नेचुरल तरीके से बदलती है और नए रूप लेती है। आज की इस चर्चा में हम भाषा के अंदर छुपे उन्हीं अदृश्य कारणों को डिकोड करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की ध्वनियों और शब्दों को बिल्कुल पलट कर रख देते हैं। तो चलिए सीधे इस मुद्दे में डाइव करते हैं। संत कबीरदास जी ने भाषा के इस नेचर को बहुत ही खूबसूरती से समझाया था। उन्होंने कहा था, संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भाषा एकदम ठहर जाती है वो कुएं के पानी की तरह एक ही जगह बंद कर रह जाती है। लेकिन जो भाषा आम लोगों के बीच बोली जाती है वो बहते हुए झरने की तरह होती है, हमेशा बहने वाली। भाषा को जिंदा रहने के लिए वक्त के हिसाब से खुद को बदलना ही पड़ता है, वरना उसका सफर वहीं खत्म हो जाता है। अब जाहिर है ये बदलाव रातों रात तो होता नहीं है, इसमें सदियों का वक्त लगता है। वैदिक संस्कृत से लेकर प्राकृत, फिर अभ्रंश और आखिर में हमारी आज की मॉडर्न हिंदी तक का सफर इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हैरानी की बात देखिए, वैदिक संस्कृत में ड़ और ढ जैसी ध्वनियां थी ही नहीं, और आज इनके बिना हिंदी की कल्पना भी मुश्किल है। यही नहीं, आगे चलकर हिंदी ने अरबी और फारसी से फ और ख जैसी बिल्कुल नई साउंड्स को भी अपना लिया। मतलब भाषा का विकास कभी रुकता ही नहीं है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझने के लिए हम इन ध्वनियों के परिवर्तन की एकेडमिक थ्योरी को दो मेन हिस्सों में बांटेंगे। पहला है एक्सटर्नल कॉजेस, यानी हमारा बाहरी माहौल, और दूसरा इंटरनल कॉजेस, जो हमारी अपनी माइक्रो एनाटॉमी और साइकोलॉजी से जुड़े हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एक्सटर्नल कॉजेज, यानी कैसे हमारा समाज और भूगोल किसी भाषा की ध्वनि को बाहर से आकार देते हैं। इंसानों के बोलने के तरीके पर मुख्य रूप से 4 बाहरी दबाव असर डालते हैं। ये हैं व्यक्तिगत भिन्नता, हमारा सोशल एनवायरनमेंट, दूसरी भाषाओं का प्रभाव और सबसे अहम जियोग्राफिकल क्लाइमेट, यानी हमारी जलवायु। और ये पॉइंट बहुत ही ब्रिलियंट तरीके से इस बात को समझाता है कि आखिर जलवायु का भाषा पर क्या असर पड़ता है। भाषाविद डॉक्टर नरेश मिश्र की थ्योरी के मुताबिक जो ठंडे इलाके होते हैं ना, जैसे यूरोप के देश, वहाँ लोग बोलते वक्त अपनी एनर्जी बचाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ ट और ड जैसी टाइट लिप्ड साउंड्स ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं, जिनमें मुंह ज़्यादा नहीं खोलना पड़ता। इसके ठीक उलट, जो इलाके गर्म और एक्सेसिबल हैं, वहाँ ग्लोबलाइजेशन और आसान सफ़र के चलते लोगों का मिलना जुलना ज़्यादा होता है, जिससे भाषा और ध्वनियों में बहुत तेज़ी से बदलाव आते हैं। अब जरा इस लिस्ट पर गौर करें कि हमारे वोकल ट्रैक्ट्स और रीजनल एक्सेंट्स की वजह से कितने वेरिएशंस आते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जब बोलना सीखता है तो वो पानी को मम और दूध को दूदू बोलता है। और मज़ेदार बात यह है कि समाज प्यार में उन साउंड्स को अपना भी लेता है। वहीं अगर क्षेत्रीय प्रभाव को देखें तो बिहार या यूपी के कई हिस्सों में लोग स्कूल को स्कूल और स्टेशन को स्टेशन बोलते हैं। वहां पर ये एक एक्स्ट्रा ई साउंड जुड़ना उनके आम बोलचाल का एक नेचुरल हिस्सा बन चुका है। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 200 साल। किसी भी समाज में शासन करने वाले वर्ग का भाषा पर क्या असर होता है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत है। ब्रिटिश राज के उन 200 सालों ने अंग्रेजी की ऑ साउंड को हिंदी में हमेशा के लिए जड़ दिया। आज हम बड़े आराम से डॉक्टर, कॉलेज या लॉन बोलते हैं। ये सब उन 200 सालों के अंग्रेजी असर की ही देन है, जिसे हमारी भाषा ने पूरी तरह से इंटरनलाइज कर लिया है। चलिए अब बाहरी दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और दूसरी कैटेगरी पर आते हैं, इंटरनल कॉजेज। यहाँ हम बोलने वाले के छिपे हुए रोल, यानी स्पीकर की एनाटमी और मनोविज्ञान को समझेंगे। आखिर कोई बोलने वाला शख्स अनजाने में ही शब्दों का पूरा स्ट्रक्चर अंदर से कैसे बदल देता है? इसके 5 मेन रीजन हैं: इकोनॉमी ऑफ एफर्ट, इमोशनल स्टेट, शिक्षा की कमी, क्रिएटिव लिबर्टी और आखिर में बोलने की गति और अधूरा अनुकरण। इनमें से सबसे दिलचस्प और क्रूशियल लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट है मुखसुख, या जिसे हम प्रयत्न लाघव भी कहते हैं। सच कहें तो इंसान बोलते वक्त थोड़ा आलसी होता है। हम नेचुरली उन कठिन ध्वनियों को आसान कर लेते हैं जिन्हें बोलने में ज्यादा फिजिकल एनर्जी लगती है। बस अपने मुंह को आराम देने की इसी ह्यूमन टेंडेंसी को मुखसुख कहा जाता है।
और सबसे मजेदार बात यह है कि मुक्सुक हर भाषा पर लागू होता है। जैसे प्राचीन संस्कृत का भारी शब्द हस्त आसान होकर हिंदी में हाथ बन गया, या फिर कर्म शब्द काम बन गया। और ये सिर्फ हिंदी में नहीं होता, मॉडर्न इंग्लिश को ही देख लीजिए। न्यूमोनिया बोलते वक्त हमने पी जैसी मुश्किल साउंड को पूरी तरह से साइलेंट ही कर दिया, यानी गायब ही कर दिया। है ना हैरानी की बात? और हाँ, हमारी इमोशनल स्टेट भी शब्दों को पूरी तरह से मोड़ सकती है। जब हम बहुत प्यार में होते हैं या बहुत गुस्से में, तो शब्द फॉर्मल नहीं रहते। जैसे अत्यधिक स्नेह में एक आम और औपचारिक शब्द दादा बदलकर प्यारा सा दद्दू बन जाता है। या पेरेंट्स प्यार से अपनी बेटी को बचुआ कहने लगते हैं। हमारी तीव्र भावनाएं ध्वनियों का स्ट्रक्चर ही बदल देती हैं। इसके बाद आती है क्रिएटिव लिबर्टी। कवि और लेखक अपनी कविताओं में परफेक्ट रिदम बिठाने के लिए शब्दों के साथ खेलने की आज़ादी लेते हैं, जिसे हम स्टैंडर्ड हिंदी में कबीर कहते हैं। उन्होंने उसमें एक मात्रा जोड़कर उसे कबीरा कर दिया। मीराबाई ने गिरिधर शब्द की एक मात्रा हटाकर उसे गिरिधर बना दिया। इसी तरह नदी का नदिया हो गया। और बाद में कवियों की यही रचनात्मक आज़ादियाँ हमारे कल्चर में हमेशा के लिए एक्सेप्ट हो गईं। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि हमारे बोलने की स्पीड किस तरह शब्दों को लिटरली ढहा देती है। मान लीजिए कोई लंबा फ्रेज बोलना है, जैसे अब से ही। जब हम इसे बहुत तेज स्पीड और अर्जेंसी में बोलते हैं तो ये फ्रेज परमानेंटली सिकुड़कर बन जाता है सिर्फ अभी। बिल्कुल वैसे ही तेजी से बोलने के कारण ही बंगाली नाम चट्टोपाध्याय वक्त के साथ छोटा होकर हमेशा के लिए चटर्जी बन गया। एक और बड़ा कारण है इम्परफेक्ट इमिटेशन, यानी अधूरा अनुकरण। देखिए, भाषा अक्सर सुनकर सीखी जाती है, पर जब शिक्षा की कमी हो या किसी नई भाषा की ठीक से नकल न की जाए तो ध्वनियों की अदला बदली हो जाती है। मिस हियरिंग की वजह से अक्सर मतलब बन जाता है मतवल और बंदूक बन जाती है दम्बूक। यहाँ तक कि इंग्लिश का टाइम अधूरे अनुकरण की वजह से टेम बन जाता है। जो गलती से शुरू हुआ वो बाद में एक नया शब्द ही बन गया। तो इस एक्सप्लेनर के आखिर में जरा आज की इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया के बारे में सोचिए। ग्लोबल कनेक्शन के इस दौर में जहां हर कोई इंटरनेट के जरिए जुड़ा है, क्या लगता है आज के हमारे आम रोजमर्रा के शब्द आज से ठीक 1 सदी बाद कैसे सुनाई देंगे? जब अगली बार कोई किसी शब्द को अलग तरीके से बोले तो जरूर गौर कीजिएगा, क्या पता एक नई भाषा का विकास हमारी ठीक सामने हो रहा हो। इस अनोखे सफर में साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।